हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता साहू और मैं आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ यूनिवर्स और अपने लाइफ के कुछ लेसन्स हैं, एक्सपीरियंस है, उसको मैं शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना क्यों इतना ज़रूरी है अपने लाइफ में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अगर आप फॉलो करते हो तो फॉरगिवनेस होना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप किसी को, जिसको भी आपको फॉरगिव करना है, अपने लाइफ में फॉरगिवनेस को नहीं अपनाएंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब क्षमा करना, फॉरगिवनेस यानी कि एक प्रेयर जो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर, जो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये एक प्रकार का मतलब फॉरगिवनेस प्रेयर ही है, जिसको शायद मैं अपने लाइफ में अप्लाई की हूँ तो बहुत ही मैजिकल तरीके से वो वर्क किया है। और मैं हमेशा बहुत ही मतलब उसी से मैंने जाना है कि वाकई हर चीज़ में क्षमा करने में कितना पावर है। यानी कि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो अपने आप को आप हल्का करते हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि किसी को माफ़ करना, आप ज़रा सोचो कि आप किसी को माफ़ ना करके वो तो अपनी लाइफ को अच्छे से जीता है, जिसको आप, जिसके बारे में सोच के उस किसी के लिए गुस्सा रखे हो, जिसको आप माफ़ नहीं किए हो, वो अपना लाइफ को एंजॉय से जी रहा है, आपको पता भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको ना माफ़ कर अपने को आप कितना तकलीफ़ में दे रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कभी गौर से सोचिएगा कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। आजकल ज़्यादातर हार्ट अटैक ऐसे सारे जो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम फॉरगिवनेस को नहीं अपनाते, क्षमा नहीं कर पाते। पहले के लोग आसानी से माफ़ कर देते थे, लेकिन आज के लोग किसी को आसानी से हम लोग माफ़ नहीं कर पाते। मैं भी उनमें से एक थी, और मुझे भी मतलब माफ़ करना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैं तो अभी भी मेरे नेचर में मतलब एक ठो अगर बुरी चीज़ें हैं, मैं सोचूंगी कि वो वही था कि मैं जल्दी किसी को माफ़ नहीं कर पाती थी, उस बातों को मतलब दिल में लगा के बैठे रहना। लेकिन मैं ये भी इस चीज़ को समझ गई अपने लाइफ में कि फॉरगिव करना क्यों ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो सामने वाला इंसान तो खुशी से जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फॉरगिवनेस ना होने के वजह से मैं अपने लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल कर गई और अपने आप को दुखी की, अपने मन को दुखी की। तो बहुत ज़रूरी है ये फॉरगिवनेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं इतना जानी कि किसी को आप जाके सामने से आप उसको माफ़ मत करिए, आप अपने मन से उसको निकालिए, उस बात को निकाल के उसको फॉरगिव करिए और अपने लाइफ में मतलब उस गलती को दोबारा मत करिए। और फिर उसके बाद अपने खुद को माफ़ करिए और उस बात को, उस इंसान को भी माफ़ करके आप उसको एक जगह पे छोड़ दीजिए। फिर अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते चले जाइए। लेकिन ज़रूरी है, जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, तो आप उस बोझ को अपने अंदर रखेंगे और लाइफ वो इजी कभी हो ही नहीं सकती जब तक आप फॉरगिवनेस कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है। मैं भी वो सोचती थी कभी, अब मुझे किसी की कोई शिकायत नहीं है, कोई मतलब बोलते हैं ना, किसी से कुछ भी नहीं, एकदम न्यूट्रल। वो चीज़ें आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी नहीं करते हैं तो भी आप अपने लाइफ में उस चीज़ मतलब एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाते हैं। जब तक आप किसी को माफ़ कर मतलब किसी को माफ़ नहीं किए, किसी का गुस्सा, किसी के प्रति द्वेष को आप अपने मन में रख के चलेंगे तो लाइफ कभी इजी नहीं हो सकती है। माफ़ करना भी शायद आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो शायद माफ़ करने लायक होती भी नहीं है मतलब, लेकिन एक तरीके से देखा जाए वो उनकी लाइफ थी, जो भी किए। आपको अगर खुद को खुश रखना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने लाइफ को इजी बनाना है, आपको जीना है, एक अच्छी लाइफ जीना है, तो उस इंसान को माफ़ करना ही पड़ेगा। आप उस इंसान को माफ़ कीजिए और अपने लाइफ में अगर आप उसके साथ कुछ रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर उससे थोड़ा दूरी बना लीजिए, उससे कम इंटरेक्ट कीजिए, कुछ भी करके आप माफ़ करिए। अब मैं तो होपोनो प्रेयर को बल्कि प्रैक्टिस करिए, आप खुद को हील कीजिए तो ईजिली हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप को हील कीजिए, अपने सिचुएशन को हील करिए। जब आपकी हीलिंग प्रोसेस होती है ना, तो आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर पाते हैं। लेकिन फिर भी फॉरगिव करना सीखिए, और ज़रूरी है आपके लिए। उनके लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन खुद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फॉरगिव नहीं करते, किसी को क्षमा नहीं करते, आप लाइफ में स्टक हो जाते हैं। अपने खुशी के लिए अपने खुशी को स्टक कर देते हैं, अपने हर हेल्थ को स्टक कर देते हैं, आप अपने कैरियर को स्टक कर देते हैं, अपने लाइफ के हर खुशी मोमेंट को स्टक कर देते हैं किसी को ना माफ़ करके। तो आप उसको माफ़ कीजिए
कीजिए और ऐसे नहीं जाके उसके पास गिड़गिड़ाना। आप सिर्फ अपने मन से, अपने थॉट से, अपने दिमाग से उनको माफ़ करके निकालिए, रिलीज़ करिए और एक अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। उस बातों को आपको ये सारी चीज़ें होती है, इनर शैडो वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हीलिंग प्रोसेस है, 7 चक्र को मतलब एक्टिवेट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन फिर भी फॉरगिव करिए। आप देखिए किसी किसी को इसके लिए भी टेक्निक्स होते हैं कि कैसे आप किसी को फॉरगिव करके किस टेक्निक से मतलब आप कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है फॉरगिवनेस को अपने लाइफ में अपनाइए और लाइफ को मैजिकल बनाइए। थैंक यू सो मच।